बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप जहां कहीं पर भी मुकीम हैं, आप परदेसी हैं, अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरा तमाम परदेसियों से एक मशवरा है कि आप अपनी अलग से एक सेविंग करके रखें, ताकि जब आप अपने वतन वापस जाएँ तो आप उस सेविंग को बरकरार ला सकें, आप उस सेविंग को इस्तेमाल कर सकें, अपने कारोबार में लगा सकें, या आप उससे अपना रहन सहन जो है वो कर सकें। क्योंकि परदेसियों की वैल्यू जो है वो एक वक्त तक होती है, जब वो वक्त ख़त्म हो जाता है, जब परदेसी हमेशा के लिए वापस जाते हैं तो उसके बाद परदेसियों की वैल्यू जो है बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए परदेसियों से मेरा एक मशवरा है कि जितने भी परदेसी हैं, यूरोप में हैं, अरब में हैं, आप सेविंग जो है अपनी अलग से आज से करना शुरू कर दें। और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल है जी अयाज अहमद भाई का। सर, मुझे नाम तब्दील करना है, ओमान में जॉब करता हूँ, क्या वीज़े पर नाम तब्दील हो जाएगा? इसी तरह फरहान भाई का सवाल है। सर, मुझे एक बंदा वो वीज़े के काम करता है, इसने बोला है कि अगर आप आउट पास पर जाओगे तो फिर दोबारा 2 साल के बाद ओमान आ सकते हो, प्लीज़ बताइएगा क्या ऐसा हो सकता है? तो इन दो सवालात के जवाब देने से पहले मैं आप तमाम दोस्त अब आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करता हूँ कि TRA ओमान की तरफ से एक खबर शाया की गई है आर्टिकल 53 के तहत। आप तमाम लोग जितने भी ओमान में इस वक्त मौजूद हैं, आप इंटरनेट वाईफाई को किसी दूसरे बंदे के साथ, थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकते। खिलाफ जो कानून है ये बहुत पहले से पास हो चुका है और लोगों को अवेयर भी किया गया था, लोगों को आगाह भी किया गया था कि एक रूम से दूसरे रूम में वायर्ड के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए आप इंटरनेट शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपने वाईफाई खुद लगवाया है और आप आगे 3 4 5 6 रूम्स को वो वाईफाई तकसीम कर रहे हैं, यानी कि शेयर कर रहे हैं, तो इससे साइबर सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है और इससे आपका डाटा जो है वो लीक हो सकता है। और लोगों के डाटे लीक हुए भी हैं और लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खाली हुए हैं। यानी कि वो चोर हजरात आपके वाईफाई से फ़ायदा उठाते हैं और आपके बैंक अकाउंट्स और आपके डाटा चुरा के आपको ही ब्लैकमेल करते हैं। और इसके ऊपर अब दोबारा से सख्ती की गई है और कहा गया है कि जो इसमें मुलवस पाया गया, यानी कि इंटरनेट शेयरिंग में, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको 50,000 ओमानी रियाल या फिर उसको सज़ा हो सकती है, कैद हो सकती है। ये थी एक छोटी सी न्यूज़, छोटी सी खबर। तो आपके सवालात के जवाब देते हैं। इससे पहले कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करके आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए ताकि हमारी बात दूसरे लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर लम्हा बर वक्त मिलता रहे। तो अयाज अहमद भाई के सवाल का जवाब देते हैं। जी सर, मुझे नाम तब्दील करवाना है, ओमान में जॉब करता हूँ, क्या वीज़े पर नाम तब्दील हो जाएगा? तो मेरे पे ऐसा करें, सफारत खाना जो है पाकिस्तान का सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मस्कत में मदीनातुल कबूस के अंदर, वहाँ पर आप तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ पर जाकर तमाम तर जो कानूनी और कागजी कार्रवाई है मुकम्मल करें। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर, नेशनल ID कार्ड के ऊपर आपका नाम तब्दील हो जाता है तो फिर आपका वीज़े के ऊपर भी आपका नाम तब्दील हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने जो कानूनी कार्रवाई है, आपने एक नोटिस शाया करना है, सब लोगों को आगाह करना है कि मैं ये नाम तब्दील करके अब ये नाम रख रहा हूँ, मुझे इस नाम की बजाय अब इस नाम से लिखा और पुकारा जाए, गैर सरकारी और सरकारी तमाम कागजात में, तमाम महकमों के अंदर। तो इस तरह आपका ये प्रोसीजर बहुत लंबा होगा। जब आपका पासपोर्ट के ऊपर और नेशनल ID कार्ड के ऊपर नाम तब्दील हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके वीज़े के ऊपर भी नाम तब्दील हो सकता है। अगर आपका नाम आपके वीज़े के ऊपर, आपके रेजिडेंट कार्ड के ऊपर और है और आपका जो नेशनल ID कार्ड है और आपके पास जो पासपोर्ट है उसके ऊपर और है, तो आप सल्तनत ऑफ ओमान के ROP सेंटर में जाकर, जहाँ पर वीज़ा लगते हैं, वहाँ पर जाकर इस नाम को आप तब्दील करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। इसकी तकरीबन 10 ओमानी रियाल फ़ीस होती है। फरहान भाई का सवाल है। जी सर, मुझे एक बंदा वो वीज़े के काम करता है, इसने बोला है कि अगर आउट पास पर जाओगे तो फिर दोबारा 2 साल के बाद ओमान आ सकती हो, प्लीज़ बताइएगा ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ और बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि भाई आप घुमा फिरा के वही टॉपिक लेकर आ जाते हो। तो भाई जब मुझसे लोग सवाल पूछेंगे और मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों को समझाऊँ ताकि उनको सीधा रास्ता मिले, ताकि उनका नुकसान होने से बच सके। जैसे फरहान भाई बोल रहे हैं कि आउट पास पर जाने के बाद 2 साल के बाद बंदा दोबारा वीज़ा लगवा के सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आ सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्योंकि ये जो आउट पास ओपन हुआ है इसमें एक कानून है। एक कानून कौन सा है? कानून ये है कि जब आप बगैर किसी जुर्माना अदा किए, यानी कि आपके खिलाफ कोई भी मुखालफे हैं, जितने भी मुखालफे हैं, आपके खिलाफ बल्दिया के मुखालफे हैं, रॉयल ओमान पुलिस के मुखालफे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मुखालफे हैं, या दूसरे कोई भी मुखालफे हैं आपके पास, जब तक आप इनको पे करके वापस आउट पास के ऊपर नहीं जाते तो फिर आप वापस सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दोबारा नहीं आ सकते। क्या कहा गया है इस आउट पास के अंदर कि अगर आप बगैर जुर्माना अदा किए, बगैर मुखालफे पे किए जाना चाहते हैं तो हमेशा के लिए सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर चले जाएं 31 जुलाई 2025 से पहले पहले।
ٹھیک ہے، اگر آپ دوبارہ سلطنت آف عمان کے اندر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جرمانے، اپنے مخالفے جو ہیں وہ پے کر کے جائیں، جیسا کہ رائل عمان پولیس کے مخالفے ہو جائیں گے اور اسی طرح لیبر منسٹری کے مخالفے ہو جائیں گے، یہ آپ کو پے کر کے پھر جانا ہے، پھر آپ 2 سال کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ اور یہ بندہ سراسر غلط بات کر رہا ہے کیونکہ یہ ایجنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے ایجنٹ نے کہیں نہ کہیں سے پیسہ تو کھانا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو آؤٹ پاس پر جانے کا مشورہ دے رہا ہوگا اور آپ سے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوگا، تو برائے مہربانی فرحان بھائی اس کے جھانسے میں نہ آئیں، اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ 2 سال کے بعد آپ واپس نہیں آ سکتے جب آپ بغیر جرمانہ، بغیر فائن پے کیے سلطنت آف عمان کو چھوڑ کر جائیں گے، یعنی کہ آؤٹ پاس لگوا کر جائیں گے تو آپ واپس نہیں آ سکیں گے۔ ہاں البتہ اگر آپ اپنے جرمانے، اپنے مخالفے، سب کچھ تمام معاملات آپ طے کر کے جاتے ہیں، تمام یہ وہ سب کچھ آپ پے کر کے جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ سلطنت آف عمان میں آنا چاہیں گے تو 6 ماہ کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام تر جرمانے، تمام تر مخالفے جو ہیں وہ پے کر کے جائیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اس سے پہلے کہ میں آپ تمام دوست احباب سے چاہوں اجازت، اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر لازمی کیجیے کہ یہ دونوں سوالات کے جوابات سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور انٹرنیٹ شیئرنگ کے حوالے سے میں نے آپ تمام دوست احباب کو آگاہ کیا ہے، یہ بھی سب کے لیے جاننا بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔